मतलब इश्यू क्या, आप क्या टेक चाहते हैं? G20 हो रहा है हमारी कंट्री में, हमें प्रेसिडेंटशिप मिली है, ऑब्वियसली आई एम प्राउड ऑफ दैट। यस, बट पाकिस्तान डिस्प्यूटेड लैंड में कह रहे हो रहा है पाकिस्तान का ये हाँ, कंसर्न। पाकिस्तान से भी ज्यादा पावरफुल नेशन अगर कोई है तो वो पाकिस्तान का एलाय है, दैट इज चाइना। जी बिल्कुल। चाइना हैड अ प्रॉब्लम कि अरुणाचल को चाइना खुद डिस्प्यूटेड बोलता है, तो जब अरुणाचल प्रदेश में G20 हो गया, 50 डेलीगेट्स, 50 कंट्रीज के डेलीगेट्स आकर चले भी गए, तो क्या फर्क पड़ गया? जब चाइना ने बोला नहीं नहीं दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, फिर भी हुआ ना अरुणाचल प्रदेश में। तो अब वही चीज कश्मीर में भी होगी, जब चाइना नहीं रोक सकता तो पाकिस्तान क्या रोकेगा? तो वो तो होकर ही रहेगा इंशाल्लाह। इंडिया में जहां पे भी आप देखते हैं तो आपको हर तरफ G20 नजर आ, मीडिया के ऊपर हो, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन या उनके यहाँ पे जो हाई कमीशन है, लेकिन पाकिस्तान के कंसर्न है, पाकिस्तान भी इनवाइटेड है वहां पर, लेकिन क्योंकि कश्मीर के अंदर उसकी कुछ एक्टिविटीज होनी है, उस हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, हमारे जो दोस्त ममालिक है इसको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विद यू। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो पहले अपनी आवाम की कदर करें, उसके बाद हमारी सोचें। अब आपने फिर फराज जी को कह दिया कि आप रुकिए क्योंकि ये बॉर्डर पार से, तो पहले मैं इसको नहीं, पूछूंगा। मैंने कहा ये हमारी This मेहमान attitude है। has to मैंने change. This attitude has to change. For a Pakistani, it should be Pakistani first, not no, Kashmiri first and not Indian first. Please. not जय हिंद दोस्तों, भारत ने G20 की एक बैठक का आयोजन श्रीनगर में रखा है। इसके अलावा लद्दाख और श्रीनगर में G20 देशों के युवा प्रतिनिधियों की 2 और बैठकें भी होनी है। इन बैठकों को लेकर पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें वे इन बैठकों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आयोजित करने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। वैसे पाकिस्तान जैसे देश की नाराजगी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब भारत के किसी कदम से पाकिस्तान जैसे आतंकवाद पोषित देश परेशान होते हैं तो ये खुशी की बात है। देखा जाए तो पाकिस्तान इस बात से परेशान है कि दुनिया के ताकतवर देश के प्रतिनिधि कश्मीर में आकर बैठकें करेंगे, उस कश्मीर में जिसका रोना पाकिस्तान लगभग हर मंच पर रो चुका है। पाकिस्तान में अपने लोगों को खिलाने के लिए दाने नहीं है। पाकिस्तान में लोग परेशान है कि उन्हें आटा, दाल, चावल जैसे खाने पीने की चीजें भी नहीं है। बावजूद कंगाल पाकिस्तान कश्मीर पर झूठे आंसू बहाना कभी नहीं भूलता। I request you. ओके, आप अपनी बात करें फिर मैं बताऊंगा आपको। एक्चुअली पाकिस्तानियों में हॉस्पिटैलिटी इतनी ज्यादा है कि वो हॉस्पिटैलिटी में मार खा जाते हैं बेचारे। नहीं, this is not hospitality. It's more like being more concerned about another and the other parties would have. और शो में मैं करता यही हूँ कि बॉर्डर के उस पार का या कहीं और का जो गेस्ट होता है, मैं पहले उसका टेक लेता हूँ और बाद में दूसरे का। ये नहीं होना चाहिए। पहले इंडिया, अगर मैं आपकी जगह होती तो मेरे लिए इंडियन फर्स्ट होता हमेशा, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपकी मर्जी, आपका शो है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। बात नहीं है हॉस्पिटैलिटी की जो बात की, और हम पश्तूनों में कुछ ज्यादा ये चीज होती है, हमें सिखाई और बताई जाती है, लेकिन खैर आपका टेक उस पे लूंगा, फिर बाद में उस पे बहस करेंगे। हॉस्पिटैलिटी में तो हम कश्मीरी भी किसी से पीछे नहीं है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया इट्स ऑलवेज इंडिया फर्स्ट। ये तो हमें तब पता चलेगा ना कि जब हम वहां पे आएंगे और हमें हॉस्पिटैलिटी का तब पता चलेगा। आप लोग हमें अब वो हमारे जीते जी, देखिए हमारे जीते जी वो हो या ना हो, ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारे बाद जो जनरेशन होगा वो शायद देयर कैन बी क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म बिटवीन अस फॉर श्योर इंशाल्लाह। फॉर नाउ आई कांट टेल मच अबाउट दैट। एंड आपने कहा कि G20 की बात, जी देखिए मतलब इश्यू क्या, आप क्या टेक चाहते हैं? G20 हो रहा है हमारी कंट्री में, हमें प्रेसिडेंटशिप मिली है, ऑब्वियसली आई एम प्राउड ऑफ दैट। और वो हर एक स्टेट में हो रहा है एंड ये तय किया गया है कि हर एक स्टेट में ये होगा, तो आई डोंट सी व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट। यस, बट पाकिस्तान लैंड में कह रहे हो रहा है, पाकिस्तान का ये कंसर्न है। तो देखिए अब पाकिस्तान से भी ज्यादा पावरफुल नेशन अगर कोई है तो वो पाकिस्तान का एलाय है, दैट इज चाइना। चाइना हैड अ प्रॉब्लम कि अरुणाचल को चाइना खुद डिस्प्यूटेड बोलता है, तो जब अरुणाचल प्रदेश में G20 हो गया, 50 डेलीगेट्स, 50 कंट्रीज के डेलीगेट्स आकर चले भी गए, तो क्या फर्क पड़ गया? जब चाइना ने बोला नहीं नहीं दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, फिर भी हुआ ना अरुणाचल प्रदेश में। तो अब वही चीज कश्मीर में भी होगी, जब चाइना नहीं रोक सका तो पाकिस्तान क्या रोकेगा? तो वो तो होकर ही रहेगा इंशाल्लाह। और उसके लिए तो इतनी तैयारियां चल रही हैं, जोर शोर से पुरजोर तैयारियां चल रही है। मतलब वो स्मार्ट सिटी की आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी, जो स्मार्ट सिटी को लेकर जो इतने मतलब इतने टफ डेडलाइंस जो हैं, अतर आमिर खान साहब ने, जो हमारे डीसी साहब हैं, उन्होंने लिए हुए अपने ऊपर इतने टफ डेडलाइंस कि उनको वो सारे कुछ फिनिश करने हैं। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स 89 प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन इन श्रीनगर just to welcome the G20 delegates, of course with a vision के इससे जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगा, इससे कश्मीरी भी बेनिफिट करेंगे। बट द डेडलाइन इज सो टफ बिकॉज वो चाहते हैं कि May 22nd 24th से पहले ये फिनिश हो जाए। So you can, everybody is serious about it and they are really waiting to welcome। और आप समझ सकते हो कि होटल सारे खुल जाएंगे, everyone's going to be loaded with jobs and profit, when all of them come। तो ऐसा एक भी कश्मीरी नहीं है जो ये कह रहा है कि यहाँ पर G20 नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोग कहते हो कि कश्मीरियों
की फीलिंग्स, मतलब कश्मीरियों को हमेशा आप ना एक यू सीम टू से कि आप यू आर लाइक अ वेल विशर ऑफ कश्मीरी। तो इन दैट केस दिक्कत क्या है? अगर कश्मीरियों को कमाने का मौका मिल रहा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने का मौका मिल रहा है, ग्लोबल रोड मैप पे आने का मौका मिल रहा है थ्रू G20, तो इसमें पाकिस्तान को क्या दिक्कत होती है? बिल्कुल डॉक्टर फराह, यही पॉइंट उन्होंने अरुणाचल की बात की, तो डू यू एग्री कि अरुणाचल और कश्मीर एक जैसे स्टेटस के दो इलाके हैं या फर्क है? और जो याना कह रही कि कश्मीरियों को प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि आप इस पे ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। मतलब ओवर टू यू, और क्वेश्चन आपकी तरफ है कि पाकिस्तान वाकई रोक सकता है अगर चाइना नहीं रोक सका, या जो भी चीजें याना ने कही, इस पे आपका टेक। जी फ़खर, थैंक यू याना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आप सामने लेकर आई हैं। आई बिलीव इन कि हर स्टेट का इंटरेस्ट है कि वो अपने इंटरेस्ट को अचीव करते हुए जो कुछ वो कर सकता है वो करे। इंडिया का भी पूरा राइट है कि वो जो कुछ अपने इंटरेस्ट के लिए अचीव करना चाहता है वो करे। यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि व्हाई पाकिस्तान इज हैविंग अ प्रॉब्लम विद दिस जी समिट टेकिंग प्लेस इन कश्मीर रियली। द प्रॉब्लम इज द आर्टिकल 370 रेवोकेशन एंड 35A। उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं पाकिस्तान को उस पर ऑब्जर्वेशन है, एंड इट इज़ नॉट नाउ दैट इट इज़ हैपनिंग, इट हैज़ बीन हैपनिंग फ्रॉम दैट टाइम जब ये रेवोकेशन हुई थी। सो प्रॉब्लम वहाँ पे है। इंडिया ने भी वो जो कहते हैं ना, वो जो डंके की चोट पे जो काम करने जा रहा है कि पूरी भारत को छोड़ के पूरा इंडिया, पूरा मैदान छोड़ के उसको कश्मीर ही नहीं नजर आ रहा है कि इसको जी समिट कश्मीर में ही करना है। सो ऑफ कोर्स देयर इज सम पॉइंट दैट इंडिया इज ट्राइंग टू मेक टू द वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या जो चाइना की आप बात कर रही थी, सारा कुछ वेल ऑल दीज कंट्रीज विल कंट्रीब्यूट हियर एंड पार्टिसिपेट इन द समिट और नॉट। आई थिंक अगर समिट होगा तो सारे पार्टिसिपेट करेंगे। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट स्टेटिंग इट फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, माय पर्सनल ओपिनियन। बट द थिंग इज के जब ये समिट होगा, क्योंकि इंडिया का एक कश्मीर का एक स्टांस है जिसमें यूएन की एक इन्वॉल्वमेंट है, तो उससे यूएन की जो कैपेसिटी है, वो जो यूएन की पोजीशन है, वो भी वीक होते हुए नजर आ रही है कि probably then the world will be thinking UN is no more, you know, some an institution who is having some kind of authority who can make a decision on the part of someone. तो यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ कश्मीर की नहीं है कि ये जी समिट यहाँ पे क्यों हो रही है। There are so many legal issues related to it जिसकी हम बात करते हैं कि based on those issues it can be held in India. But why Kashmir? Why Kashmir is a concern for Pakistan. It's not about कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे ना, इंडिया के एक खुद मुख्तार मुल्क है, वो जो करना चाहते हैं अपने मुल्क के अंदर, अपने लोगों के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, दुनिया में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, वो बिल्कुल है वो तमाम काम करने के लिए। लेकिन हर वो चीज़ जो आते पाकिस्तान के लिए हिट करती है, जैसे अभी रिसेंटली पुलवामा का हुआ है, देयर आर सो मेनी वो जो रिविलेशंस आ रही है, देयर आर सो मेनी प्रूफ्स कमिंग अप टू द स्टेज। तो व्हाई इंडिया ऑलवेज चूज फॉर समथिंग कि जो पाकिस्तान को अफेक्ट करे और उसको बॉदर करे। हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ बीइंग एन इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट, आई कैन अंडरस्टैंड कि जब इलेक्शन कैंपेनिंग होती है तो इस तरीके के स्टंट्स किए जाते हैं। तो अगर मोदी सरकार ऐसे स्टंट्स कर रहा है तो वो अपने इलेक्शन के लिए, अपना मोटिव बनाने के लिए और अपने एजेंडे को परस्यू करने के लिए, अपने लोगों को बताने के लिए कि देखें मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट सॉर्ट ऑफ कैपेबिलिटी डू आई हैव, सो दिस इज हाउ दे गोइंग टू अट्रैक्ट वोटर्स। वो तमाम चीज़ों की हम सबको समझ आ रही है। इट्स नॉट लाइक हम यहाँ पे सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए बैठे हुए, वी ओनली क्रिटिसाइज, वी अंडरस्टैंड द निटी ग्रिटी ऑफ द सिचुएशन। बट आई वुड से इज व्हाई, you know, making the life of this valley very vulnerable to the people, having it in Srinagar is not a problem. But the thing is, what sort of message are we giving to the world? और उस मैसेज को देखते हुए हम लोग फिर यूएन के स्टांस को कैसे ले पाएंगे? These are all the major concerns that Pakistan is holding. अब ये सच नहीं है कि सिर्फ श्रीनगर में हो रहा है। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि हर एक स्टेट में हो रहा है, हर एक स्टेट में। इनफैक्ट पिछले महीने राजस्थान में हुआ था, मैं खुद गई थी उसमें। आई वाज पार्ट ऑफ इट, आई वाज रिप्रेजेंटिंग कश्मीर इन द उदयपुर G20 कॉन्फ्रेंस। तो ये हर एक स्टेट में हो रहा है। मई के महीने में इट इज गोइंग टू हैपन इन कश्मीर बिकॉज़ इट्स यू नो कंपैरेटिवली मोर प्लेजेंट बिकॉज़ द रेस्ट ऑफ द मंथ्स आर हार्श एंड कोल्ड। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।